नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बहुत हमारी मुश्किल हो ज़िंदगी के जाती है। अंदर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें लगता है कि कुछ लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही होगी। हम ये नहीं सोचते कि कहीं हम एक मुश्किल इंसान तो नहीं। बिल्कुल। नाज़रीन, हमें इस तरह भी सोचना चाहिए, जब हम कोई मज़हबी चीज़ पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि किस में ये ख़राबी मौजूद है। ज़िंदगी के हर मामले में हम दूसरों में खामियां ढूंढते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या ख़राबियां हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो आज हम बात करेंगे उन खूबियों की या उन खामियों की जिनकी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अगर ये ख़राबियाँ हमारे अंदर हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए, और अगर ये ख़राबियाँ हमारे लाइफ पार्टनर के अंदर या किसी साथी के अंदर हैं तो हमें सीखना चाहिए कि इन्हें किस तरह से डील करना है। तो आज की वीडियो बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बना सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। जी भैया, शुरू करें। जी बिल्कुल, आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही 5 बातें जिनकी वजह से आप जान सके कि कहीं आपका शरीका हयात तो कोई मुश्किल शरीका हयात नहीं है, या आप खुद तो एक मुश्किल शरीका हयात नहीं है। तो पहली गलती क्या करते हैं? तनकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं। नाज़रीन, तनकीद का हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल होता है और तनकीद कितनी इम्पॉर्टेंट होती है या कितनी तबक्कुन होती है, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि हमारे उस्ताद हैं, अली ज़ुबैर साहब। एक तो हमारे अली ज़ुबैर साहब हमारे बेटे हैं जो सामने बैठे हैं, और एक अली ज़ुबैर हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने हमारी पहली किताब छापी थी, शुक्रिया। वो मुझसे कहने लगे कि ज़ुबैर, कभी भी किसी को ना सही फीडबैक ना दो जब वो अपने बारे में मांग रहा हो। एक कोई आपसे कहता है कि मुझे मेरे बारे में बताओ, मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे मेरी खराबियाँ बताओ, मेरी खामियाँ बताओ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अच्छा। तो ज़ुबैर, कभी सच मत बोलना। वो लोग जो ये सोचते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम सच सुनना चाहते हैं अपने बारे में ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हमें अच्छा फीडबैक दो, सच्चा फीडबैक दो, तो कभी भी उनकी बुराइयां उन्हें मत बताना। जो अपने मुंह से कह रहा हो ना मेरी बुराइयां बताओ, उससे भी बुराइयां बर्दाश्त नहीं होती। वो ज़िंदगी भर दिल में लेके बैठ जाता है कि उसने मेरी ये बुराई की थी। जी वजह क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं जुबैर आप, कि तनकीद जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। लोग कहते तो कि फीडबैक दें, लेकिन फीडबैक फिर पसंद नहीं करते हैं, मुंह बन जाता है। लेकिन देखिए, ये बात तो हो गई आपके लिए ना कि आपको किसी पे तनकीद नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई आप पर तनकीद करता है तो फिर आप क्या करें? जी। 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि तनकीद को पॉजिटिव लें, यानी कोई फीडबैक दे रहा है तो उसका पॉजिटिव लें। दूसरी बात, कुछ लोगों की आदत ही होती है तनकीद करना, हर बात पे तनकीद करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। जवाब मत दें, हमें सफाइयाँ पेश मत करें। इग्नोर करना वही होता हाँ है। वही, ये सफाइयाँ पेश करना अलग होता है, इग्नोर करना अलग होता है, सफाइयाँ पेश करना अलग होता है। हाँ। इग्नोर कर दो मैं इनको, इनकी अगर तवज्जो ना दो, अब मैं सफाइयाँ पेश कर रहा हूँ तो सफाइयाँ भी पेश ना करें आप। जी, और फीडबैक को आपने पॉजिटिव किस तरह से लेना है? जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमारी शादी हुई, शादी कुछ अरसे बाद मैंने दाल बनाई, चने की दाल, जो मुझे आज तक याद है। तो अच्छा, मेरी आदत है जब खाना होता है तो मैं पूछती हूँ कि कैसा बना है। अब मैं इनसे पूछा कि खाना कैसा हर बना है? औरत की आदत होती है। इन्होंने कहा अच्छा है। मैंने कहा सही बना है? कहने लगे अब तुम क्या सुनना चाह रही हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। तो मैं दाल बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई, ये दाल ऐसे बनती चने की। अब मेरा थोड़ा मूड खराब हो दाल तो गया। हमारी अम्मी बनाती थी। अच्छा, फिर मेरी सास ने भी कह दिया तो मैं तो दाल पकानी थी नहीं, तो मैं तो भिंडियाँ बनानी थी, तो मैं दाल क्यों बना दी? मैं तो बस आंखों में आंसू आ गए, मैं उठी और कमरे में आ गई और आके मैंने रोना शुरू कर दिया। जब ये आए हैं तो उन्होंने पूछा कि रो क्यों रही हो? मैंने कहा मैं इतने मज़े खाने बनाती हूँ, आप लोगों को हमेशा पसंद आते हैं। अगर आज खाना अच्छा नहीं बना तो आपने किस तरह से कह दिया कि खाना अच्छा नहीं बना, खाना इस तरह का बनता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम खाना अच्छा बनाती हो तो क्या मैं तारीफ़ नहीं कर रहा तुम्हारे खाने की? तो अगर अच्छा नहीं बना है तो तुम्हें बताऊंगा नहीं, तो ठीक है, आइंदा तुम्हें फीडबैक नहीं दूंगा मैं। तो मैं उस वक्त समझी इस बात को कि वाकई में अगर ये मुझे नहीं बताते कि दाल अच्छी नहीं बनी है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कैसे करती? मैं तो हमेशा दाल ख़राब बनाती। तो इम्प्रूव करने के चक्कर में ना फिर हमारी हालत ख़राब कर दी। कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, हमें पसंद ना हो, हमें अच्छी नहीं बनी, अब तो मैं अच्छी बना के रहूँगी। वो इतनी पकाई हम कहने पे मजबूर हो गए, अब अच्छी बन गई है, वाकई बहुत मज़े की बनाई अच्छी है। बनती तब बोलते हैं आप लोग। नहीं देखिए, हकीकत यही है कि जब तक आपको कोई फीडबैक नहीं देगा, आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, आपकी ग्रोथ कैसे होगी? और मेन पॉइंट ये है कि कोई आपको अगर फीडबैक दे रहा हो, आपकी कोई खामी बता रहा हो, तो आपके 2 ऑप्शन हैं। आप सोचें ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से सोचें। अगर वाकई में हाँ ये बुराई तो है मुझ में, ये मैं गलती करती या करता तो हूँ,
तो आप क्या करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बिल्कुल। उसकी बातों को दिल पे ना लें, वरना वो आपको फीडबैक देना छोड़ देगा और आप इम्प्रूव कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी वजिया, ऐसे नेक्स्ट ही पॉइंट पे आ जाए, मतलब पहले पॉइंट पे आप बहुत लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर देंगे। दूसरी खामी क्या होती है, दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं रखते। नाज़रीन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो लोग ज़हीन होते हैं उनके ताल्लुकात ख़राब होने की वजह क्या होती है। अब वजिया मुझे देखेंगे मैं ये साबित करना नहीं चाह रहा कि मैं ज़हीन हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा लॉजिकल हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2+2 4 की तरह चीज़ों को देखूँ। इसमें नुकसान क्या होता है, मैं लोगों के जज्बात को साइड में रख के फिर उनको फीडबैक देता हूँ, या मैं उनसे बात करता हूँ और चीज़ों को सही और गलत करने की कोशिश करता हूँ। मैं सच साबित बोलने करने की कोशिश करता हूँ। सच बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने तौर पे सच बोलूँ, लेकिन मसला है कि लोगों को सच सुनना ही नहीं होता। लोग जो है लॉजिकल बीन्स थोड़ी हैं, हम तो इमोशनल बीन्स हैं। हमें सही गलत से सरोकार नहीं होता, हम जज्बात से सोचते हैं, हम अकल से नहीं सोचते। क्या ज़बरदस्त बात की है मैंने, जज्बात से सोचते हैं, हम जज्बाती लोग हैं। तो हमें दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, मुझे पता होता है कि एक शख्स हम पे कोई एतराज़ कर रहा है, या हमसे कोई बहस कर रहा है, या कोई बात कर रहा है, तो मैं अगर उससे आगे बात करूँगा, मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि वो गलत है और मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा होता है, मेरे पास बड़ी अच्छी दलीलें होती हैं, और मुझे पता होता है कि मैं ठीक हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मैं भेजता हूँ वजिया को क्योंकि मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में मुझे सच बोलने की आदत है। तो मेरा दोस्त कहता है तो पक्का मोमिन बन जाता है, यानी जो दिल में वही बात कह देता है। तो मैं कहता हूँ मुझे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस सिचुएशन के अंदर, ऐसा नहीं हर सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में। तो फिर मैं वजिया से कहता हूँ यार जाके डील करो, और वजिया जाती है, और दूसरा वाला गलत होता है कि बातों बातों में अपनी गलती मान लेती हैं और सिचुएशन को संभाल लेती हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। तो तीसरा पॉइंट भी यानी इसी हारना से नहीं, पहले इसको डिस्कस कर ले, यानी हारना सीखना। मैं अगर डिस्कशन में जीत जाता हूँ और रिश्तों को हार जाता हूँ, तो क्या फ़ायदा इस जीत का, मैं क्यों खुद को सही साबित करूँ। मेरे लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या रिश्ता। जब रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको संभालने की कोशिश करूँ, अपनी गलती मान लूँ। लेकिन बाज़ औक़ात मैं गलती इस तरह मानता हूँ कि सामने वाले को लगता है कि गलती उसकी है। अच्छा, तो मैं फिर बाज़ भेजता हूँ दफ़ा वजिया को। ऐसा भी होता है, जब मैं आके बताती हूँ अच्छा मेरी ये बात हुई है, तो ये कहते तुमने ये बात नहीं बोली। मैंने कहा नहीं मैंने ये बात तो नहीं बोली। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम देख लूंगी। तो कहते नहीं तुमने नहीं बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर मैं होता मैं ये बोल देता तो मामलात मजीद खराब जी हाँ। होते, तो मामला ठीक करके आ गई हो। बिल्कुल, तो ये बंदी जो है ना हमने इस काम के लिए रखी है जब मामला ख़राब होते हैं, और ये अगर मामला ख़राब कर देना, ये ज़्यादा ख़राब कर देती हैं अगर कभी, तो फिर मुझे संभालना पड़ता है। मैं अच्छी तरह संभाल लेता हूँ। मुझे पता होता है कि इन्होंने, मैं समझाता भी हूँ कि सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना, सामने वाले की ज़्यादा ख्याल रखना। जब ये नहीं रखती तो फिर मैं कॉन्शियसली जाता हूँ और सामने वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो ठीक है, हमारी बीवी गलत है। जी वजह तीसरा पॉइंट। बिल्कुल ऐसा भी होता है। तीसरा पॉइंट भी इसी से ही निकलता है, यानी हमें दूसरों के जज्बात का ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं कि अपने आप को भूल जाएं। यानी तीसरा पॉइंट है हमारा कि दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात याद रखें आप कि ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि सब आपसे खुश रहें। बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में सास हैं, नंदे हैं, ससुर है, देवर है, जेठानियां, कितने रिश्ते होते हैं और हम चाहते हैं सब खुश रहें। ऐसा होता ही नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आप दूसरों का ख्याल कीजिए, आप जो है नेकी की नियत दिल में रखते हुए काम बिल्कुल। कीजिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सब आपसे खुश रहेंगे। अगर आपने ये खुश करने की कोशिश शुरू कर दी, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल और ऐसे ही आपने ईमानदारी से, खुश इखलाकी से अपने काम मुकम्मल कर दिए, तो लोग बाज़ औक़ात खुश होते हैं। हम लोग ऐसे भी नहीं, इतने बुरे इंसान भी नहीं है, हम लोगों की कुर्बानियों से खुश होते हैं, और वक्ती तौर पर अगर खुश ना हो तो आगे चल के हम उनसे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही खुश है। करने की कोशिश मत कीजिए, अपने तौर पे नेकी और अच्छाई करने की कोशिश कीजिए, और बस कहते हैं नेकी बिल्कुल। कर दरिया में डाल, ये हिसाब है आपका होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी इसी बात पे कि दूसरों जज्बात का ख्याल रखने में मुझे एक बात याद आई कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो अपनी सास की बहुत खिदमत करती थी। बहुत ज़ईफ़ थी उनकी सास। जब उनकी सास हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं तो वो मुस्तकिल उन्हीं का नाम ले रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इनकी बेटी को बुला दें, कब से उन्हीं का नाम ले जा रही हैं। तो वो तो बहू थी, तो बेटी ने उनकी कहा, चिढ़ के थोड़े गुस्से में कहा कि भाई वो बेटी नहीं है, बहू है, बेटियां तो हम हैं। तो जब उनको ये बात चली तो बड़ा खुश हुई वो। कोई भी वो खुश होता है इस बात पे, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने दिल से अपनी सास की खिदमत की थी।
नेकी के साथ खिदमत की थी। जी। तो नाज़रीन, नेकी के साथ आप काम कीजिए। सिला देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसानों से तवक्कुआत मत रखिएगा कि इंसान सिला देंगे। इंसान बहुत ख़तरनाक होते हैं सही है, तो इंसानों से बिल्कुल तवक्कुआत मत करें। जी वजी चौथी गलती क्या होती है, वो हमेशा ठीक होते हैं। यानी जो मुश्किल शरीक हयात है वो हमेशा ठीक होता है, उसको लगता है कि मेरे अलावा कोई ठीक है ही नहीं। बिल्कुल, और वो साबित भी कर देता है। बहुत सारी सिचुएशन में हमने देखा है कि मर्द जो है वो औरतों को ये बात साबित कर देते हैं कि तुम गलत हो और हम ठीक हैं। या बाज़ औक़ात औरतें ये इस्टेब्लिश कर देती हैं कि आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सामने वाला फिर अपनी राय का इज़हार करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि यार मैं किसके साथ गुजारा कर रहा हूँ, मैं इसको कोई बताऊँगा, ये उल्टा मेरी गलती निकाल देगी या मेरी गलती निकाल देगा। तो आप दूसरे की गलत मान लिया करें कभी कि हाँ आप ठीक है कह रहे हैं या आप ठीक कह रही हैं। हमेशा अपने आप को सही साबित मत करें। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हो ना, तो वहाँ पे आप डिबेट करें, बातचीत करें। लेकिन दर्जनों ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे खुद को साबित करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो हमेशा खुद को साबित करने वाले लोग दूसरों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब बन जाते हैं। हमें डिबेट की बात क्यों, लोग बहुत घबराते हैं हम डिबेट करते हुए। मतलब कर लेना, लोग इसको क्यों डिबेट को गलत समझते हैं। लोग कहते हैं बातचीत कर लो, डिबेट नहीं करो, मतलब मुबाहिसा नहीं करो, बहस नहीं करो। इनकी किसी से अनबन हो जाए, कोई बात हो जाए, कहते हैं बैठ के बात कर लेते हैं, तो आगे से इनको ज्यादातर एक ही जवाब मिलता है, भाई तुमसे बैठ के बात करेंगे, तुम अपना को सही साबित कर लोगे। क्योंकि मैं सही साबित इसलिए कर लूँगा क्योंकि मैं बहुत दिल से नेक नियति से काम कर रहा होता हूँ। तो मुझे बहुत से सिचुएशन में गलत साबित करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो इसलिए वो बात ही नहीं करते, वो इधर उधर बातें करते हैं। जब लोगों को सारी बात पता चलती है तो कहते हैं नहीं यार बंदा ठीक था, क्या ख्याल है। ऐसे ही है, ऐसे ही, और हमेशा ऐसे ही होता है। आज मुझे तारीफें करने का मौका मिल रहा है बड़ी मुश्किल से, वरना भजिया करने देती नहीं है। नहीं भाई, आपकी तारीफ हर वीडियो में होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपने आप को कहीं भी आपने सही साबित नहीं करना है कि हर जगह बस मैं ही ठीक हूँ। अगर आप कहीं ठीक भी हैं तो आप ठीक है तो खामोश हो जाए, कोई सामने आपको गलत साबित करे, क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं आज की बात, मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे बताना ज्यादा सही रहेगा कि हम अभी यहाँ पे आए थे, किडनी हिला रहे थे हम लोग, तो एक जगह पे यू टर्न था। यू टर्न पे आके ना गाड़ी वाले ने हमसे, ऑल्टो वाला था वो, उसने लेफ्ट साइड से हमें ओवरटेक करने की कोशिश की, जब जगह भी नहीं थी तो जुबैर ने गाड़ी आई खड़ी स्पीड में। अब हमारे आगे ऑटो था और आपको पता है कि यू टर्न पे कितनी कम जगह होती है, और उसमें हमारी गाड़ी भी थी और साथ में उस ऑल्टो वाले ने लाके अपनी गाड़ी बिल्कुल हमारी गाड़ी से लाके खड़ी कर दी। तो जुबैर ने भी बस स्पीड में गाड़ी थोड़ी सी आगे करके निकाल ली यू टर्न से, और जब हम यू टर्न से बाहर रोड पर आ गए, उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसकी ईगो हर्ट हो गई। अब हम आ गए रोड पे, उसने ना हमारे, अच्छा हमें मालूम था हमारे राइट से आएगा, जुबैर ने मुझसे कहा देखना भाई राइट से आएगा, कितनी लगा के गाड़ी निकालेगा। उसने ऐसे ही किया, हमारी गाड़ी से बिल्कुल लगा के उसने गाड़ी निकाली और हमारी गाड़ी के आगे जाके गाड़ी खड़ी कर दी मेन रोड पे। पीछे वाले हॉर्न बजा रहे हैं, हम बैठे हुए गाड़ी के अंदर, फिर उसने स्लो स्लो गाड़ी लेके जा रहा है, हम हंस रहे हैं, वो देख रहा होगा बैक मिरर से हम दोनों को हंसते हुए। तो अब देखें यहाँ क्या हुआ उसको ये साबित करने से कि वो जीत गया या वो सही है। हम दोनों चिल किया, हम हंसते रहे, हमने जितना स्लो जाना है जाओ स्लो, हम भी आराम से, हमें किडनी में जाना है, हमने कौन सा हॉस्पिटल जाना है। तो ये एक वाकया इसलिए बताया, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप अपने आप को सही साबित करें, हर जगह आप आगे निकलने की कोशिश करें। ये बात हकीकत है। रोड पर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, मैं सॉरी कर देता हूँ, अच्छा सॉरी, मुझे पता है वो मानेगा ही नहीं। जिसको मानना ही नहीं है उसको अच्छा साबित करने से फायदा क्या होगा। मैं ये साबित करता हूँ कि तुम गलत गाड़ी ला रहे थे, इससे भी कितने नकाल का सवाब मिल जाएगा। तो मैं कहता चल सही है भाई, आप खुश रहें आप। भैया जी नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल, बहुत लंबा हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी 5th पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, दिल में बात रखते हैं। इंतहाई खतरनाक बातें हमें मालूम भी नहीं होता, हम समझते सामने वाला हमारा दोस्त है, हमसे करीब है, लेकिन उसे पता नहीं कब की बातें दिल में रखी होती हैं, क्या दिल में रखा हुआ होता है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं, बात नहीं होती है और बातें पुरानी निकल रही होती हैं, झगड़ों में सारी पुरानी बातें रिपीट हो रही होती हैं, इससे झगड़े बढ़ते हैं और हम कभी किसी नतीजे पे पहुंचते ही नहीं है। देखिए नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, दिल में रखने का, माफ़ ना करने का, आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। एक बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो शख्स इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता है उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप सोचिए कि एक दोस्त मेरा कहने लगा यार मुझे उसको देख के इतना गुस्सा आता है, जब भी वो मेरे सामने आता है ना तो मेरा खून खोलना शुरू होता है। और ये बात मुझसे कम से कम पिछले 5 साल से वही बात कह रहा है। तो 5 साल से उसको एक ऐसी बात पे गुस्सा आ रहा है दूसरे शख्स को पता भी नहीं है। तो कोशिश करें, दरगुजर से काम लीजिए और माफ़ कर दीजिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे आप कि उसने गलत किया था,
तो छोड़ूंगा नहीं, आपकी गुफ्तगू में नजर आ जाएगा कि आप दिल में बुग़्ज़ रख के बैठे हुए हैं, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्त में। तो अच्छा, आप जब दिल में बात रखते हैं ना, सामने वाले को तो बात ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, तो पता ही नहीं होता, लेकिन आप जो है मुस्तकिल परेशान रहते हैं। जैसे मेरी एक कज़न है, तो कुछ अरसे पहले हमारी बातचीत बंद हो गई, उसने बातचीत बंद कर दी मुझसे, चलिए ठीक है नहीं हो रही बात, लेकिन फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो वो आज से कोई 15-16 साल पहले की बात मुझे बता रही है कि तुमने एक बात कही तो मुझसे बहुत हर्ट हुई थी। मैंने कहा अच्छा ऐसी कौन सी बात हो गई? जब मुझसे बात बताई तो मैं तो हंसना शुरू हो गई, यार ये बात तो बिल्कुल मजाक की थी। अब आप सोचेंगे वो बात क्लियर हो गई और फिर वो भी उस चीज़ को एंजॉय करने लगी कि मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन वो 15 साल तक इस अजियत में रही कि वजीहा ने मुझे ये बात बोल दी है। तो नाज़रीन कोशिश करें कि मुश्किल शख्स ना बने। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए को ज़हन में रखिए, तनकीद बर्दाश्त करना सीखिए। आप जो है हमेशा सही नहीं हो सकते, तो आप कोशिश करें कि गलती मान लीजिए। अगर आपको लगता है हम ठीक भी हैं तो मान लें गलती, कोई बात नहीं। ये इसके अलावा जो दीगर पॉइंट हमने बताया कि दूसरों के साथ एम्पैथी रखिए, यानी दूसरों की जगह पे रख के सोचिए, दूसरों के दर्द को महसूस कीजिए, जज्बात को समझिए, जज्बात को समझिए, वगैरह वगैरह। जो हमने पॉइंट बताए को ध्यान में रखिए। इंशाअल्लाह आप अगर आसानी बांटने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें तो हमारे पास मौजूद है आपके लिए माई मदर्स डायरी। और अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपकी कुर्बानियों को, आपकी यादों को, तब भी ये डायरी आपके लिए ही है, जिसको आप हासिल कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपको नए मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।